हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो एक डरावना साया बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक लड़के रोनित की। ये एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है जिसमें उसका एक आम सा दिन एक भयानक सपने में बदल गया। तो चलिए इस घटना को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लेना बहुत जरूरी है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है 15 साल का रोनित। उस दिन भी एक आम शाम थी, जैसी कि हर रोज होती है। रोनित अपनी ट्यूशन क्लास के बाद घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आम सी शाम उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। जरा सोचिए, शाम ढल रही है, चारों तरफ धुंधलका है, एक सुनसान सा बस स्टॉप, और वहां अपनी बस का इंतजार करता एक अकेला लड़का। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना खौफ छिपा हुआ था। रोनित को क्या पता था कि उसका ये अकेलापन बस कुछ ही पलों का मेहमान है। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। अचानक रोनित को एहसास होता है कि वो उस बस स्टॉप पर अकेला नहीं है। उसे किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, एक ऐसी मौजूदगी जो जल्द ही उस खामोशी को चीरने वाली थी। तभी रोनित की नज़र पास की बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे देखकर रोनित को थोड़ी दया आ गई। उसने सोचा कि शायद उन्हें पानी की जरूरत हो, तो वो अपनी पानी की बोतल लेकर उस औरत की तरफ बढ़ गया। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मदद ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और बस ठीक उसी पल सब कुछ बदल गया। एक झटके में उस औरत के आंसू रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और एक ऐसी खौफनाक नजर से रोनित को देखा कि उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। फिर एक धमकी भरी आवाज में बोली, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रोनित का दिल दहल गया। इससे पहले कि रोनित कुछ समझ पाता, वो औरत अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। और तभी रोनित की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसका खून जम गया। उस औरत के पैर, वो जमीन पर सीधे नहीं थे, बल्कि एकदम अजीब तरीके से टूटे हुए थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन असली खौफ तो तब हुआ जब उसने ध्यान से देखा। वो औरत चल नहीं रही थी, बल्कि वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। ये देखते ही रोनित की चीख जैसे गले में ही अटक गई। उसे यकीन हो गया था कि उसके सामने जो है वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। बस इतना देखते ही डर के मारे रोनित के हाथ से पानी की बोतल छूट रही। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। वो बस भागता रहा, सड़कें गलियां पार करता हुआ, जब तक हाफते हुए अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। रोनित को लगा चलो घर पहुंचकर जान में जान आई, अब वो सेफ है। पर क्या वो सच में सेफ था? असल आतंक तो अब शुरू होने वाला था, उस जगह पर जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, अपने ही घर में। उसी रात घड़ी में करीब 2 बज रहे थे जब रोनित की नींद किसी के रोने की आवाज से टूटी। ये वही सिसकियों की आवाज थी, जानी पहचानी, और वो आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने कमरे के अंदर से आ रही थी। डरते डरते रोनित ने उठकर बैठने की हिम्मत की, और जो मंजर उसने देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। बस स्टॉप वाली वही औरत उसके बिस्तर पर ठीक उसके पैरों के पास बैठी रो रही थी। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी उस औरत के हाथ में रोनित की वही पानी की बोतल जिसे वो बस स्टॉप पर गिरा आया था। पर अब उस बोतल में पानी नहीं था, उसमें था गाढ़ा लाल खून। और इससे पहले कि रोनित चिल्ला पाता, वो औरत बिजली की तेजी से उस पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत थी और वो बार बार चीख रही थी, तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने उसे मारा है। रोनित को लगा कि आज उसकी सांसें बस थम ही जाएंगी। जैसे तैसे करके रोनित जोर जोर से चिल्लाया। उसकी जान बचाने की पुकार सुनकर उसके माता पिता घबराकर उसके कमरे की तरफ भागे। तो घटना तो हो गई, पर उसके बाद क्या हुआ? कहानी का ये वो हिस्सा है जहां खौफनाक मंजर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका असर और उससे जुड़े सवाल हमेशा के लिए रह जाते हैं। जैसे ही रोनित के माता पिता ने कमरे की लाइट जलाई, वो औरत गायब। एक पल पहले वो रोनित के ऊपर थी और अगले ही पल जैसे हवा में घुल गई हो।
कमरे में रोनित के सिवा और कोई नहीं था। रोनित ने कांपती हुई आवाज में अपने माता पिता को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है और उसकी बात को टाल दिया। अब वो अपने इस खौफनाक सच के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था। इस एक रात ने रोनित की जिंदगी पर एक बहुत गहरा जख्म छोड़ दिया। वो कई महीनों तक सहमा और गुमसुम रहने लगा। वो इतना डर गया था कि उसने अपनी ट्यूशन ही छोड़ दी और कसम खा ली कि वो उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर फिर कभी नहीं जाएगा। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। आखिर कौन थी वो औरत? क्या वो किसी का बदला लेना चाहती थी? और इतने लोगों में से उसने रोनित को ही क्यों चुना? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी अंधेरी रात में कहीं दफन हो गया है।